मिस्र देश में एक संत हो गए मैकेरेयर। भक्त ने कहा कि महाराज मुक्ति का मार्ग बताओ। मैकेरेयर ने कहा कि कब्रिस्तान में जाओ और मुर्दों को खूब गालियां दे आओ। वो गया, मुर्दों को खूब गालियां दिया। परमात्मा अनंत है, बाकी सब बातों का अंत होता है। गालियों का भी तो ग्रामर होता है, पूरा हो गया। कोई गाली 2 बार दोहरा दी होगी, 4 बार, लेकिन आखिर भर पेट गालियां दे के आ गए। बोले गालियां दे आया? बोले कुछ बाकी तो नहीं रखा? बोले नहीं महाराज, खूब मुक्त जो होना है आपकी आज्ञा पाला, तो फिर कंजूसी क्यों रखे हो। और बिना खर्च का सौदा था, खूब दे आया। अच्छा, आज तो थका है। गालियां देने में सुनने वाले ने सुनी या न सुनी, देते समय परिश्रम तो पड़ता ही। लेने वाला ले चाहे न ले, लेकिन देने वाले को तो खर्चा होता ही। आज आराम कर, कल सुबह आना। फिर कल सुबह आया। मैकेरेयर ने कहा, आज उनकी प्रशंसा कर गया, भर पेट उनके गीत गा। उसने जाके खूब प्रशंसा की। भर पेट प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की, खूब। मैकेरेयर ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज प्रशंसा करके आए। गालियां जब दी तब उन्होंने क्या कहा, क्या किया? कुछ नहीं। और प्रशंसा की तो क्या करा? तो कुछ नहीं। बोले बस मुक्ति का मार्ग मिल गया कि नहीं? ऐसे बन जाओ अंदर से तो मुक्त हो जाओ। प्राणी सुख के लिए दौड़ता है, शुभाशुभ क्रिया करता है स्थूल शरीर से। सुख के लिए करता है, शुभ क्रिया करेगा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, तीर्थों में जाना। अशुभ कर्म करेगा, कश्मीर जाना, हाउस बोट में रहना, दारू पीना, विकारों का उपयोग करना, ये स्थूल क्रिया है। तो एक स्थूल क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है शुभ, दूसरी होती है अशुभ। लेकिन स्थूल क्रिया में परिश्रम ज्यादा है और परिणाम थकान। मंजीरे बजा बजा के थक जाएगा, बाजा बजा के थक जाएगा। लेकिन अशुभ की अपेक्षा शुभ क्रिया ठीक है, लेकिन है क्रिया। उस क्रिया से आदमी थकता है। तो शुभाशुभ क्रिया होता है फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से। ये स्थूल शरीर जो पंच भौतिक देह दिख रहा है, उससे जो होता है। चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर से क्रिया करके थकता है तो फिर सूक्ष्म शरीर से चिंतन करता है, और चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से, और वो भी 2 प्रकार का होता है, शुभ या अशुभ। चिंतन से भी उबता है, थकता है, बोर हो जाता है, उठता है, पानी पिएगा, गाना गाएगा, सीटी बजाएगा, कुछ करेगा, मूड चेंज करेगा। स्थूल में आएगा तो स्थूल में पहले थका है, फिर ज्यादा देर स्थूल में नहीं ठहरेगा, फिर कारण में चला जाएगा। तो स्थूल शरीर से शुभाशुभ क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से शुभाशुभ चिंतन होता है, और कारण शरीर में स्थिति होती है।
स्थिति भी दो प्रकार की होती है, चिंतन भी दो प्रकार का होता है और क्रिया भी दो प्रकार की होती है। शुभ क्रिया के पेटाभेद हो सकते हैं, अशुभ क्रिया के पेटाभेद हो सकते हैं। शुभ चिंतन के पेटाभेद, अशुभ चिंतन के पेटाभेद। स्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है निद्रा स्थिति और दूसरी होती है समाधि स्थिति। ये प्राणी अपने को नहीं जानता, तब तक इन तीन शरीरों की अवस्थाओं में बेचारा घूम 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 के युगों से घूमता रहता है। समाधि भी एक स्थिति है। 1600 वर्ष तक प्राण चढ़ा के बैठ गए, आंख खुली तो बोले लाओ घोड़ी। स्थिति है, बोध नहीं, साक्षात्कार नहीं। तो स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन, शुभाशुभ चिंतन, और कारण शरीर से स्थिति होती है। स्थूल शरीर की अपेक्षा स्थूल शरीर में परिश्रम ज्यादा है और सुख नहीं के बराबर है। सूक्ष्म शरीर में उससे जरा ज्यादा सुख मिलता, परिश्रम कम। लेकिन कारण शरीर में व्यापकता बढ़ती है, विश्रांति बढ़ती है, आराम बढ़ता है। अगर कारण शरीर में निद्रा में गया तो शरीर को और इंद्रियों को पुष्टि मिलती है, लेकिन समाधि में गया तो बुद्धि को पुष्टि मिलती है। अच्छा, वो कारण शरीर की स्थिति जो समाधि की है, उससे बुद्धि को पुष्टि मिली और उस बुद्धि का सदुपयोग करके अगर इन तीन अवस्थाओं का जो आधार है उसको जान ले तो उसमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, उसमें और राम में कोई फर्क नहीं, उसमें और बुद्ध में कोई फर्क नहीं, उसमें और शिव में कोई फर्क नहीं, उसमें और ईसा में कोई फर्क नहीं, उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। उस अवस्था में जो जो गए उनको हम लोगों ने भगवान कहा। भगवान एक, फिर भी हम लोग कहते हैं भगवान गणपति, भगवान शिव, भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान वेदव्यास, भगवान पाराशर, भगवान पतंजलि। तो इन तीन अवस्थाओं में प्राणी जब तक रहेगा, जहां भी रहेगा, पूर्ण विश्रांति उसे नहीं मिलेगी, पूर्ण निसंशय नहीं रहेगा। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। तो ये तीन अवस्थाएं बदलती रहती, लेकिन कोई एक ऐसा है कि इनकी बदलाहट को जानता है। जो स्थूल शरीर के शुभाशुभ में दृष्टा था, वही सूक्ष्म शरीर के शुभाशुभ चिंतन का दृष्टा है, और वही कारण शरीर की निद्रा या समाधि स्थिति का दृष्टा है। उस दृष्टा को जो मय रूप से जान लेता है उसको प्रणाम है। और जब तक उसको जाना नहीं, तब तक कोई स्थिति में आसक्ति कर लेगा, कोई स्थिति में आसक्ति कर लेगा, प्रीति कर लेगा। तो स्थूल से सूक्ष्म में जरा ज्यादा लाभ है, सूक्ष्म से कारण में ज्यादा लाभ है, और कारण में कई लोग घूमते। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में कहा, मया आसक्त मना पार्थो योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससे तत्शृणु। असंशय रहित, संशय रहित होकर मेरे को जो जान ले, तू संशय रहित मेरे को जिस प्रकार जानेगा वो अब सुन। जब तक ईश्वर को संशय रहित आप जानते नहीं, तब तक आपको अपनी खबर पड़ेगी नहीं।
और जब तक अपनी समझ इंसान को आती नहीं तब तक दिल की परेशानी जाती नहीं। कितनी भी स्थूल चीजें मिल जाए, प्राणी बेचारा धोखे में रहता है। जब तक नहीं है तब तक आकांक्षा करता कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब वो अवस्था आ जाती है तो देखता है कि यहां भी कुछ नहीं। ये मन का स्वभाव है कि ला मौजूद का इंतजार और मौजूद की बेपरवाही। जय जय। ला मौजूद की तड़फ और मौजूद की बेपरवाही। जो अवस्था, जो स्थिति, जो पदार्थ, जो व्यक्ति, जो वस्तुएं हैं, नहीं है तब तक तड़फ, और आ गई मन भाग जाएगा दूसरी जगह। अगर भोग भी लिया तो बिना प्रमाद के और बिना हिंसा के कोई भोग भोग नहीं सकता। जो भी भोग भोगेंगे हम तो प्रमाद का और हिंसा का अवलंबन लेंगे। बिना हिंसा और प्रमाद के कोई भोग भोग नहीं सकता। निज का अविवेक करेंगे, अपने सुख का प्रमाद करेंगे, तब बाहर की वस्तुओं में सुख दिखेगा। कि बाप जी बात बहुत ऊंची है, तो बुद्धि अपने आंतरिक सुख से प्रमाद करेगी तब बाहर सुख दिखेगा। और बाहर का ऐसा कोई भोग नहीं है, चाहे फिर आपका खाद्य पदार्थ हो चाहे स्पर्श का पदार्थ हो, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के मुंह से या अधिकार से, किसी पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग के अधिकार से छीनकर आपके उपयोग में आया है। आप एक ग्रास खाते ने, वो भी पक्षियों को भगा भगा कर अन्न बचाया जाता है, तब आपके मुंह में एक कोड़ी, एक ग्रास अन्न आता है। एक प्याला दूध आता है तभी भी पशुओं के मुंह से बचा के आप तक पहुंचाया जाता है। या फल आता है, या स्पर्श का जो सुख है उसमें भी हिंसा है, कई जीव ना। तो इतना हिंसा और प्रमाद के बावजूद भी स्थूल भोग में भोक्ता थक जाता है। जय जय। स्थूल भोग में भोक्ता थक जाता है, फिर प्रमाद करेगा, अपनी व्यापकता का अनादर करेगा, तो फिर किसी न किसी खंड का चिंतन करेगा। या तो शुभ चिंतन करेगा या तो अशुभ चिंतन करेगा, और क्या करेगा। पेटा भेद हो सकते हैं, लेकिन या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा। शुभ चिंतन करेगा तो वो अशांति को खा जाएगा, और अशुभ चिंतन करेगा वो शांति को खा जाएगा। जय जय। तो शुभ चिंतन अशांति को खाता है और अशुभ चिंतन शांति को खाता है। लगता यह है कि मेरे को इसने अशांति दी, मेरे को इसने शांति दी। लाला नन्हे मुन्ने दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, तुमको कोई सुख भी नहीं देता, कुछ कोई दुख भी नहीं देता। तुम जिस वक्त जिस केंद्र में आते हो और जिस ढंग का वो आप ड्राइविंग करते हो, ऐसा परिणाम आता है। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। के बाप जी ये बात हमको गले नहीं उतरती। हमको आप कितनी शांति दे रहे, कितना सुख दे रहे, कितना लाभ हो रहा है बाबा जी, आपको क्या पता। आपके लिए तो सहज है, लेकिन हमारे जीवन में कितना आपने लाभ दिया। आप हमको दे रहे हैं, लेकिन हम कहते भैया हम नहीं दे रहे आपको। आप घर छोड़कर विवेक का उपयोग नहीं करते और प्रमाद करके तकिया लगा के खुर्राटे लेते रहते, तो हम कहां देते। आपने प्रमाद का त्याग किया, इधर पहुंचे तभी आप ले रहे, तो आपका हुआ ना, मेरा कहां हुआ यार। श्री राम।
और कि बाप जी हम आवे और आप नहीं हो तो फिर हमारे को कैसे मिले? अच्छा जी, तो आप आए और हम नहीं हो तो आपको कैसे मिले? लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोताओं के पुण्य होते हैं और जैसे अधिकारी श्रोता होते। फिर भी आपका हुआ। चलो महाराज ये नहीं, और ढंग से बताओ। कि और ढंग से बताएं कि आपका ईश्वर और हमारा ईश्वर दो नहीं हो सकता, आपका चेतन हमारा चेतन दो नहीं हो सकता। जय जय। आपका सूरज और हमारा सूरज दो नहीं, आपका आकाश और हमारा आकाश दो नहीं, आपका वायु और हवा श्वासोश्वास और हमारा श्वासोश्वास दो नहीं है। तो जैसे पंचभूतों में एकता है ऐसे उस चैतन्य में एकता है। तो आपका ही यहां जो है वहीं से तो आता है, तभी भी आपका हुआ। जय जय। हाँ, भेद दिखता है बाहर से कि बाप जी है और ये साधक है, लेकिन है तो सब उसी एक का ही लीला। तो सूक्ष्म चिंतन, शुभ चिंतन अशुभ को खाता है, अशुभ चिंतन शुभ को खाता है, लेकिन अंत में सूक्ष्म चिंतन से भी प्राणी थक जाता है। मेलो छाल હવે मरवा दो, ओम ओम राम मरवा दो, कूटवा दो, આપણું શું એના મગજમાં જે આવ્યું જેમ આવ્યું કેટલા કેટલાને સુધારીશું। राम राम कर। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका से लौटे तो उनका एक निकट का सन्यासी जो घर बार छोड़कर पढ़ा लिखा था और साधु बन गया। राम तीर्थ में खूब श्रद्धा। राम तीर्थ गए अमेरिका, बाद में वाहवाही हुई। कुछ चेले चेलियां बने, कुछ खान पान में इसमें उसमें आहार जैसा होता है ऐसा फिर चिंतन भी होता है। चिंतन जरा लो होने लगा। जो चिंतन से और स्थितियों से पार जाने का रास्ता था गुणातीत होने का, लेकिन निगुरा हो गया। गुरु होते हुए भी गुरु के सिद्धांतों को पकड़ नहीं रखा और कुछ बहल गया। तो शुभ चिंतन छूट गया, अशुभ चिंतन होने लगा, और अशुभ चिंतन होने से अशुभ क्रिया की आकांक्षा हुई, और अशुभ क्रिया की आकांक्षा होने से उसने शादी कर ली, सन्यास के कपड़े उतार दी और गृहस्थी बसाई। रामतीर्थ जब आए तो लोगों ने जाके फरियाद किया कि तुम्हारा इतना प्यारा नजीक का शिष्य, और महाराज अब उनको समझाओ। लेकिन वो समझेगा नहीं, अभी वो अपने मोशन में है, उनको जरा समझाओ। रामतीर्थ ने कहा भाई देखो, मैं कोई गडरिया नहीं हूं, मैं कोई भरवाड़ या गडरिया नहीं हूं कि एक एक के पीछे लकड़ी लेके पढ़ूं। वो अपनी खुशी से मेरे पास आया था, सन्यास लिया, और अपनी खुशी से व्यर्थ चिंतन करके व्यर्थ जीवन में चला गया। अब मैं कितना कितना किसको समझाऊं, मैंने अपने आप को समझा लिया, इतना ही काफी। जब कई लोग ऐसे आके चल चल के कुछ सात्विक चिंतन तक पहुंच के फिर मनमुख हो जाते और व्यर्थ चिंतन में आ जाते हैं, तो गुरु लोग या संत लोग ऊंचा उठाते, फिर लोग चले जाते। तभी भी संत लोग को तुम किसी को 10 लाख रुपया दो और वो बिगाड़ दे तो इतना उसका मूल्य नहीं है, क्योंकि वो स्थूल है। स्थूल से सूक्ष्म का मूल्य ज्यादा है, और सूक्ष्म से स्थिति का मूल्य ज्यादा है, और स्थिति से अपने स्वरूप का मूल्य तो उसका तो बयान ही नहीं होता। तो अपने स्वरूप की मस्ती छोड़ के स्थिति में, और स्थिति को छोड़कर चिंतन में आए तो इतना कुछ खजाना दिया और उन लोगों ने उड़ेल दिया, फिर भी महापुरुषों को दुख नहीं होता है। ये कितनी ऊंची सुहावनी बात होगी। कवि काग लिखता है, हिमालय थी अमे पड़तुं मूक्यूं पण झीलनारा कोई ना मळ्या रे जी। दादरो बनी अमे खीला खाधा, निसरणी बनी अमे जगमा उभा पण चढ़नारा कोई ना मळ्या रे जी। अन्न बनी अमे आग्यूं मां ओराणा,
जन जननी थाळीए पीरसाणा पण जमनारा कोई ना मळ्या रे जी। हिमालय थी अमे पड़तुं मूक्यूं पण झीलनारा कोई ना मळ्या। फूलड़ा बनी अमे माथड़ा कपाव्या, पाणी मां बफाणा रूना पुमड़े पुराणा पण सूंघनारा कोई ना मळ्या रे जी। कहे कवि काग पतितो ना कारणे हिमालय छोड़िए में जग में उभा पण चढ़नारा कोई ना मळे। कवि के चित्त की व्यथा हो सकती है लेकिन ज्ञानी व्यथित भी नहीं होते। जय जय। ज्ञानी समझते हैं कि व्यथित होने से न उनको लाभ होगा न हमको लाभ होगा। तो ज्ञानी की प्रशंसा भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, मैं कंस को मारने के लिए या रावण को ठिकाने लगाने के लिए ही आऊं, ये बात नहीं है। उनको तो अंदर अंदर झगड़ा या हार्ट फेल करके भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेरे ज्ञानी जनों के ज्ञानामृत का प्रभाव और उनकी मुलाकात, एक भागवत में श्लोक तो ऐसा है कि मैं ज्ञानियों के पीछे पीछे घूमता हूं ताकि उनकी चरण रज उड़ के मेरे को लग जाए। ये ज्ञान की महिमा बताने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा। भागवत के 10वें स्कंद में 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक है। वसुदेव जी यज्ञ करते और भगवान श्री कृष्ण आगंतुक संतों की आओ भगत करते हैं, अर्घ्यपाद से पूजन करते हैं संतों का। तो कोई शुभ चिंतन करता है, कोई शुभ क्रिया करता है और कोई शुभ समाधि वाला है। इसमें कोई विरला जो है इन तीनों अवस्थाओं के पार वाला आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान लिया। ये सब क्या कर रहे हो? तुमको न कोई चिंतन चाहिए, न स्थिति चाहिए, न अवस्था चाहिए। तुम तीनों गुणों से पार, तीनों अवस्था से पार, फिर तुम पूजन करके क्या लेना चाहते हो? श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे ऋषिवर, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है। हृदय पवित्र तो होता है, अशुद्धि दूर होती है, लेकिन अंधकार दूर नहीं होता है। ध्यान देना, कमरे की सफाई करना एक बात है, लेकिन अंधेरा मिटाना दूसरी बात। शुभ चिंतन से, शुभ क्रिया से अशुभ तो हट जाएगा, लेकिन अंधेरा नहीं हटेगा। अरे समाधि भी लग जाए तभी भी अंधेरा नहीं हटेगा। ये अवस्थाएं हैं, ध्यान देना, बहुत ऊंची बात है। ये अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं। स्थूल स्थिति से सूक्ष्म अच्छी है, सूक्ष्म से कारण अच्छी है, लेकिन कारण से भी आदमी उब जाएगा, थक जाएगा, फिर स्थूल में आएगा, क्योंकि वासना बनी है ना, बोध तो हुआ नहीं, वो तत्व का साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं। तो प्राणी सुख के लिए फिर स्थूल में, सूक्ष्म में आएगा। महाराज, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे बुद्ध पुरुष, माना ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तुम्हारे जैसे बुद्ध पुरुषों के एक मुहूर्त की सेवा से हृदय का अज्ञान दूर हो सकता है। इसलिए महाराज, पग मने धोवा देव रघुराय। श्री कृष्ण कहते हैं, हाड़ मास के शरीर को जो मैं मानता है और शरीर से उत्पन्न बाल बच्चों को जो मेरा मानता है, और महापुरुषों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है, वो चाहे शुभ करे चाहे अशुभ करे, लेकिन वो कर करके मर जाते। साक्षात गोखर, वो गधा है। परिश्रम हाथ लगता है, लेकिन वो परमात्मा तत्व का बोध नहीं होता है। श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं, निज सुख बिन मन होवै की थीरा, निज के सुख बिना मन स्थिर कैसे हो। गुरु नानक कहते हैं,
ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बलि बलि जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अखर, उसके विषय में आधा शब्द भी बयान करना स्थिति वालों की बस की बात नहीं। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। चाहे स्थूल स्थिति वाला हो, चाहे सूक्ष्म स्थिति वाला हो, चाहे कारण स्थिति वाला हो, लेकिन ज्ञानी गुणातीत। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा, त्रय विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। ये वेद या नियम या पद्धतियां या धार्मिक क्रियाएं, ये सब तीन गुणों के अंतर्गत है। सत्व रजो तमो। तामसी प्रकृति वाले को तामसी से मेल होगा, राजसी वाले को राजसी से होगा, तामसी वाले को तामसी से, सात्विक वाले को सात्विक से। लेकिन ज्ञानी सबसे मेल करते हुए भी वो अपने आप में है, और सबसे बेमेल भी हो जाए तब भी अपने आप में। इसीलिए सदा निष्फिकर निश्चिंत, बहारी बाग जे वांगुर रहे दिलशाद थो ज्ञानी, रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद थो ज्ञानी। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के बाद कोई बाहर की चेष्टा आपकी कोई बंद हो जाएगी। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, वाहवाही होगी, अपमान होगा, मान होगा, लेकिन अपन लोग जब स्थिति में होंगे तो डुलते रहेंगे, और इनके ऊपर होंगे तो ये होता रहेगा। जैसे गुरुत्व आकर्षण के नियम के पार चली गई वस्तु, फिर उस पर पृथ्वी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे तीन अवस्था से आप अगर पार अपने आप को जान लिया, तो आपके ऊपर कर्मों का, शुभाशुभ का, सुख दुख का, मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा अंतःकरण पर, शरीर पर, अवस्थाओं पर पड़ेगा, और वे अवस्थाएं मैं नहीं हूं ऐसा बोध रहेगा। इसीलिए ज्ञानी रोता हुआ भी नहीं रोता। ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी सदा हंसता रहे तो मौज में है, और रोया तो मौज चली गई। उसके रोने की भी मौज है, उसके दुख की भी अपना रस है, उसके सुख का भी रस है, लेकिन वो बहुत तुच्छ छोटे रस। हजारों हजारों दिलों में जिस परमात्मा की करुणा कृपा से रस पैदा होते और नाचते और गुनगुनाते और लीन होते, उस परमात्मा तत्व में उसकी अहम प्रत्यय है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, तुलना के न जायते। उसकी तुलना किससे करूं जनक तू बता। ऐसे बुद्ध पुरुष की, बोधवान की, ज्ञानवान की तुलना किससे करूं। लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः। क्या सुंदर श्लोक है। छिन्न द्वेधा यत आत्मनः सर्वभूत हिते रता। फिर उससे जो कुछ होगा सब भूतों के हित में होगा।